हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पाइथन का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिया था और वेरिएबल्स के ऊपर काम किया था। आज हम वेरिएबल्स को इन डेप्थ समझने की कोशिश करेंगे और उसी के साथ साथ मज़ीद थोड़े से नए फंक्शंस की तरफ आएंगे। सो फर्स्ट मैं लास्ट क्लास का ओवरव्यू दे देता हूँ। हमने लास्ट क्लास में वेरिएबल्स को डिस्कस किया था। वेरिएबल्स आर लाइक ए कंटेनर विच कैन होल्ड एनी वैल्यू और एनी काइंड ऑफ डेटा। अब इसमें हमारे पास से फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो हमें उसकी डेटा की टाइप को भी डिफाइन करना होता है। कुछ टाइप्स जो होती हैं वो पाइथन खुद से समझ लेता है और कुछ होती हैं जो हमें डिफाइन करनी होती हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, नेम होगा उसका ए, और उसके अंदर मैं कोई नंबर लिखता हूँ, उसकी वैल्यू मैं देता हूँ 10। सो यहाँ पर पाइथन समझ चुका है कि ए है वेरिएबल और उसकी वैल्यू 10 है। सो अगर मैं पाइथन से बोलूँ कि आप ए को प्रिंट कर दो तो वो हमारे पास 10 प्रिंट कर देगा क्योंकि ए की वैल्यू 10 है। अब ये था नंबर जो कि पाइथन को खुद ही समझ आ गया था। लेकिन अगर मैं यहाँ पर से फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू एयर लिखता हूँ तो यहाँ पे पाइथन नहीं समझ पाएगा कि ये क्या लिखा है मैंने। उसकी वजह ये है कि ये हमारे पास सिंपल अल्फ़ाबेट्स हैं और पाइथन को समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन सी डेटा टाइप है। तो जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि जब पाइथन को नहीं समझ आ रहा होता है तो हम उस चीज़ को डेटा टाइप डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ पर मुझे पता है कि मैंने उसको क्या डेटा टाइप देनी है, मैंने क्या लिखा है, मैंने सिंपल वर्ड्स में एक सिंपल टेक्स्ट लिखा है और मैं चाह रहा हूँ कि पाइथन उसे टेक्स्ट ही रिकॉग्नाइज़ करे। तो इस चीज़ के लिए मैं इस डेटा को स्ट्रिंग्स के अंदर इनक्लोज कर दूंगा। स्ट्रिंग डेटा टाइप होती है जिसके अंदर हमारे पास कैरेक्टर्स, नंबर्स और लेटर्स सब कुछ कंबाइन आ रहा होता है। सो स्ट्रिंग बहुत कॉमन टाइप है और ज़्यादातर वही यूज़ हो रही होती है। अब पाइथन को पता है ओके ये एक स्ट्रिंग है तो उसने ए को एज अ वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। अब जब मैं ए को प्रिंट करूँगा तो मेरे पास एयर लिखा हुआ आ जाएगा जो कि ए की वैल्यू है। नेक्स्ट हम एक वेरिएबल बनाते हैं, उसका नाम मैं रखता हूँ मैसेज इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे वही सेम इशू आ रहा है कि पाइथन को डेटा टाइप उसकी कंफर्म नहीं हो रही है, उसने हमें एरर दे दिया है प्रोग्राम में। तो हम इसकी डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए दोबारा से इसको स्ट्रिंग्स में इनक्लोज कर देंगे। स्ट्रिंग्स के लिए हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करते हैं। हम चाहें तो यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमास भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक वेरिएबल बनाया मैसेज, उसकी वैल्यू मैंने लिख दी हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पर हम कुछ नए फंक्शंस को यूज़ करते हैं। मैं पाइथन से कह रहा हूँ कि मुझे प्रिंट कराना है मैसेज, लेकिन एक्चुअली मैंने मैसेज प्रिंट नहीं कराना है। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे पता चले इसके अंदर लेटर्स कितने हैं। तो मैं यहाँ पर पाइथन से बोलूँगा कि मुझे मैसेज जो वेरिएबल है उसके डेटा की लेंथ चाहिए। तो लेंथ के लिए मैं यहाँ पर len फंक्शन यूज़ करूँगा और इसके लिए हम अलग से पैरेंथेसिस लगाते हैं। इस तरह से लिखने के बाद मैंने पाइथन को कहा है कि मुझे मैसेज वेरिएबल जो है उसकी लेंथ मालूम करनी है। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास एक्चुअली मैसेज की वैल्यू नहीं आएगी, बल्कि उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स मौजूद हैं उसकी वैल्यू आएगी। उस पाइथन ने मुझे बताया कि इसके अंदर 11 कैरेक्टर्स मौजूद हैं। हम इसको गिन के भी चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि इसने स्पेस को क्यों कंसिडर किया। तो प्रोग्रामिंग में ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। जब मैंने इस चीज़ को स्ट्रिंग के अंदर इंक्लोज किया है तो इसके अंदर स्पेस हो या कोई स्पेशल कैरेक्टर हो वो भी एज अ स्ट्रिंग कंसिडर होगा। दैट्स वाई यहाँ पर बज़ाहिर हमारे पास 10 कैरेक्टर्स हैं, लेकिन पाइथन ने 11 शो किया क्योंकि उसने इस खाली स्पेस को भी काउंट किया है। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक इसकी लोकेशन पर जंप करना है। जो मेरे पास हेलो वर्ल्ड के कैरेक्टर्स हैं उसमें से किसी एक इस कैरेक्टर की स्पेसिफिक लोकेशन पर जंप करना है। तो मैं यहाँ पर एक और फंक्शन यूज़ करूँगा। इस चीज़ को हम कहते हैं लिस्ट। मैं पाइथन से कहता हूँ मुझे मैसेज प्रिंट करना है, लेकिन मैसेज पूरा नहीं करना है बल्कि उसकी एक स्पेसिफिक लोकेशन। अब यहाँ पर जो लोकेशंस हमारे पास होती है डेटा की
वेरिएबल्स के अंदर, उसे हम कहते हैं इंडेक्स। तो अब से मैं इसे इंडेक्स ही कहूँगा। अब मैं पाइथन से कहता हूँ कि मुझे इंडेक्स नंबर 1 पर जाना है। एक्चुअली हम देखा जाए तो प्रोग्रामिंग के अंदर इंडेक्स 1 से स्टार्ट नहीं होती है, बल्कि 0 से स्टार्ट होती है। यानी कि वो एच को 0 कंसिडर करेगा, ई को 1 करेगा और एल को 2 करेगा। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मैसेज 0, देन पैरेंथेसिस क्लोज कर देता हूँ और फिर उसके बाद इसको रन करता हूँ, तो मेरे पास एच प्रिंट होता है, जो कि इस स्ट्रिंग का पहला लेटर है। ना से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ कि मुझे इंडेक्स नंबर 6 को प्रिंट करवाना है और उसके बाद मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो उसकी वैल्यू मेरे पास डब्ल्यू शो हो जाएगी, जो कि 6 कैरेक्टर या 6 इंडेक्स पर मौजूद कैरेक्टर है। अब इसी के साथ-साथ मैं पूरी रेंज भी प्रिंट करवा सकता हूँ। रेंज प्रिंट करवाने के लिए मैं रेंज में मौजूद पहला लेटर जहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को डिफाइन करूँगा। स्टार्टिंग पॉइंट लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे हेलो के एच से स्टार्ट करवाना है ओ तक, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 0, क्योंकि मैंने बताया कि प्रोग्रामिंग के अंदर हम इसको 0 से स्टार्ट लेते हैं। और रेंज डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पर कॉलन के यूज़ करूँगा और उसके बाद यहाँ पर लिख दूँगा 4। तो इससे पाइथन को ये पता चल रहा है कि मैं इंडेक्स नंबर 0 से लेके 4 तक के सारे कैरेक्टर्स को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, मेरे पास HELL लिखा हुआ आ जाएगा। अब ये ऐसा क्यों हुआ? आप लोग सोच रहे होंगे कि नॉर्मली देखा जाए तो ये तो 4 हमारे पास तो O होना चाहिए था, लेकिन इसने O को प्रिंट नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि जो लास्ट इंडेक्स होती है ये वहाँ तक प्रिंट नहीं करता है, बल्कि उस नंबर को एक्सक्लूड कर देता है। सो अगर मुझे पूरा हेलो प्रिंट करवाना है इसमें से, तो मैं यहाँ पर इंडेक्स नंबर 5 तक का दूँगा, तो ये 5 स्किप करके 4 तक के प्रिंट करवा देगा, व्हिच इज़ हेलो। अब समझ आई। अगर हम इसको 0 से दोबारा से काउंट कर लें, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसने 5 जो था हमारे पास वो स्पेस था, स्पेस को स्किप करके हेलो को प्रिंट कर दिया है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर किसी चीज़ में भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। मैं एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।